हेलो फ्रेंड, तो आज के इस वीडियो में बिहार एसएससी के लिए साइंस में सेलेक्टेड टॉप 50 प्रश्नों का अभ्यास करेंगे। ये सारे प्रश्न प्रीवियस ईयर पे आधारित है, तो आपसे अनुरोध है कि एक भी क्वेश्चन को स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को पूरा देखिएगा। और यदि आपको यह वीडियो पसंद आए तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन जरूर कीजिएगा। आज का यह प्रैक्टिस सेट नंबर हमारा कितना है? 6 है। तो चलिए आज की सीरीज को शुरू करते हैं और देखते हैं कि आज का हमारा पहला प्रश्न क्या है। तो आज का हमारा पहला प्रश्न है कि प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है। करेक्ट आंसर आपको बताना है कि प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है, तो ओम होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है दूसरा नंबर प्रश्न हमारा है, दूध में कौन सी विटामिन नहीं पाया जाता है। करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा? दूध में कौन सी विटामिन नहीं पाया जाता है, तो दूध में विटामिन सी नहीं पाया जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है बांस किस कुल का पौधा है, तो राइट आंसर क्या आ जाएगा? बांस को घास की श्रेणी में रखा गया है, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है वायु में ध्वनि की चाल होती है, तो वायु में ध्वनि की चाल 332 मीटर पर सेकंड होती है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है फूल के नर भाग को क्या कहते हैं, तो फूल के नर भाग को पुंकेसर कहते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है पारा का निष्कर्षण किससे किया जाता है, तो पारा का निष्कर्षण सीनेवार से किया जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है बेंजीन की खोज निम्नलिखित में से किसने किया था, तो बेंजीन की खोज माइकल फराडे ने किया था, यानी कि ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है रबर के संश्लेषण में प्रयुक्त होता है, तो राइट आंसर क्या आ जाएगा? रबर के संश्लेषण में आइसोप्रीन का प्रयोग करते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है सोने के आभूषण बनाते समय इसमें मिलाया जाता है। राइट आंसर क्या आ जाएगा कि सोने के आभूषण बनाते समय उसमें क्या मिलाया जाता है, तो उसमें तांबा मिलाया जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है मोमबत्ती का जलना किस प्रकार का परिवर्तन है, तो मोमबत्ती का जलना एक प्रकार का रासायनिक परिवर्तन है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है निम्नलिखित में सबसे हल्का तत्व आपको बताना है कि निम्नलिखित में सबसे हल्का तत्व कौन है, तो हाइड्रोजन, यानी कि ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्या है अगला प्रश्न हमारा है कांच पर लिखने के लिए किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है। राइट आंसर क्या आ जाएगा? कांच पर लिखने के लिए किस अम्ल का प्रयोग करते हैं, तो हाइड्रोफ्लोरिक अम्ल का प्रयोग करते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है किस अम्ल का प्रयोग सीसा संचालक बैटरी में किया जाता है, तो राइट आंसर क्या आ जाएगा? किस अम्ल का प्रयोग सीसा संचालक बैटरी में करते हैं, तो सल्फ्यूरिक अम्ल का प्रयोग करते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर ए राइट है। नेक्स्ट हमारा है अदरक किसका रूपांतरित भाग है, तो तने का रूपांतरित भाग है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी राइट है। नेक्स्ट हमारा है मानव मस्तिष्क का भार कितना होता है, तो मानव मस्तिष्क का भार 1350 ग्राम होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए राइट है। अगला प्रश्न हमारा है भोजन का पाचन हमारे शरीर में किस अंग से प्रारंभ होता है, तो भोजन का पाचन हमारे शरीर में मुख यानी कि मुंह से ही प्रारंभ हो जाता है, ऑप्शन नंबर ए राइट है। नेक्स्ट हमारा है निम्नलिखित में से कौन सा जीव अंडज है, तो राइट आंसर क्या आ जाएगा? निम्नलिखित में से कौन सा जीव है जो अंडज है, तो मेढक, यानी कि ऑप्शन नंबर बी राइट है। नेक्स्ट हमारा है निम्न में दुनिया की सबसे छोटी पक्षी कौन सी है। करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा? निम्नलिखित में दुनिया की सबसे छोटी पक्षी हमिंग बर्ड, यानी कि ऑप्शन नंबर बी राइट है। नेक्स्ट हमारा है ऑक्टोपस किस संघ का उदाहरण है, तो ऑक्टोपस मोलास्का संघ का उदाहरण है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है 20 नंबर प्रश्न हमारा है एकमात्र पक्षी कौन सी है जो पीछे की ओर उड़ती है, तो गुंजन पक्षी है, इसी को हमिंग बर्ड के नाम से जानते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है तत्काल ऊर्जा के लिए एक खिलाड़ी को क्या दिया जाना चाहिए, तो करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा? तत्काल ऊर्जा के लिए एक खिलाड़ी को कार्बोहाइड्रेट दिया जाना चाहिए, यानी कि ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है वस्तु की मात्रा बदलने पर क्या अपरिवर्तित रहेगा, तो यदि वस्तु की मात्रा को बदल दी जाए तो उसका घनत्व अपरिवर्तित रहेगा, ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है साबुन के बुलबुले के अंदर का दाब। राइट आंसर आपको बताना है कि साबुन के बुलबुले के अंदर का दाब वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है या फिर वायुमंडलीय दाब से कम होता है, या वायुमंडलीय दाब के बराबर होता है, या फिर वायुमंडलीय दाब का आधा होता है, तो राइट आंसर क्या आ जाएगा? 23 नंबर का वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा है
किसी ठोस पदार्थ को बिना द्रव में बदले सीधे वाष्प अवस्था में परिवर्तित होने को क्या कहते हैं? तो उसे ऊर्ध्वपातन कहते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा है, रतौंधी किस विटामिन की कमी के कारण होता है? तो राइट आंसर क्या आ जाएगा? विटामिन ए की कमी के कारण होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा है, जल युक्त गिलास में तैरता हुआ बर्फ का टुकड़ा जब पिघलता है तो पानी का स्तर डैश नीचे गिरेगा या ऊपर उठेगा या अपरिवर्तित रहेगा या इनमें से कोई नहीं, तो अपरिवर्तित रहेगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है, ध्वनि का प्रसार डैश में अधिकतम होता है? तो करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा कि ध्वनि का प्रसार किसमें अधिकतम होता है? तो ठोस में अधिकतम होता है, ऑप्शन नंबर सी राइट है। नेक्स्ट हमारा है, पूर्ण आंतरिक प्रवर्तन होता है जब प्रकाश जाता है? तो जब प्रकाश हीरे से कांच में जाता है तो पूर्ण आंतरिक प्रवर्तन होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा है, लोहे की सुई पानी की सतह पर किस कारण से तैरती है? तो राइट आंसर क्या आ जाएगा? लोहे की सुई पानी की सतह पर किस कारण से तैरती है? तो पृष्ठ तनाव के कारण तैरती है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है, निम्न में से कौन सा एक विसमांगी मिश्रण नहीं पूछ रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा एक विसमांगी मिश्रण नहीं है? तो हवा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा है, भारत का प्रथम परमाणु रिएक्टर का नाम आपको बताना है कि कौन है निम्नलिखित में? तो अप्सरा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा है, सीमेंट उद्योग के लिए कौन सा कच्चा माल आवश्यक है? चूना पत्थर, कोयला, चिकनी मिट्टी या उपयुक्त सभी? तो राइट आंसर क्या आ जाएगा? सीमेंट उद्योग के लिए कौन सा कच्चा माल आवश्यक है? तो ये सभी, यानी कि ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा है, शरीर के किस अंग में विटामिन डी का संश्लेषण होता है? तो त्वचा में होता है, ऑप्शन नंबर बी राइट है। नेक्स्ट हमारा है, प्रकाश छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है जिसे कहते हैं? तो जिसे क्या कहते हैं? तो राइट आंसर आपको बताना है कि प्रकाश छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है जिसे फोटोन कहते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है, अम्ल वह पदार्थ है जो डैश देता है, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है या इलेक्ट्रॉन प्रदान करता है या प्रोटॉन देता है या फिर इनमें से कोई नहीं? तो राइट आंसर क्या आ जाएगा? अम्ल वह पदार्थ है जो प्रोटॉन देता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा है, सभी एसिड के लिए आम तत्व है? करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा? सभी एसिड के लिए आम तत्व कौन है? तो हाइड्रोजन, यानी कि ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा है, कोई विलयन लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है तो इसका पीएच मान संभव है? तो 10 संभव है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है, विटामिन ए का रासायनिक नाम आपको बताना है कि विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या होता है? तो रेटिनॉल, यानी कि ऑप्शन नंबर बी राइट है। नेक्स्ट हमारा है, तारों के टिमटिमाने का क्या कारण है? करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा? तारों के टिमटिमाने का क्या कारण है? तो वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण तारे टिमटिमाते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर डी राइट है। अगला प्रश्न हमारा है, निम्न में से किस रंग का सबसे लंबा तरंगदैर्घ्य? आपको बताना है कि निम्नलिखित में किस रंग का सबसे लंबा तरंगदैर्घ्य होता है? तो लाल रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे लंबा होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी राइट है। नेक्स्ट हमारा है, इंद्रधनुष के रंगों का सही क्रम आपको बताना है कि इंद्रधनुष के रंगों का सही क्रम निम्नलिखित में कौन है? तो नीला, हरा व पीला है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी राइट है। नेक्स्ट हमारा है, इंद्रधनुष के रंगों का सही क्रम क्या होता है? तो बैंगनी, इंडिगो, नीला, हरा, पीला, नारंगी और लाल होता है। अगला प्रश्न हमारा है, सूर्य से पृथ्वी तक प्रकाश को पहुंचने में लगभग कितना समय लगता है? तो लगभग 8 मिनट 3 सेकंड, यानी कि ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है, वातावरण में प्रकाश का विसरण निम्नलिखित में से किस कारण से होता है? राइट आंसर आपको बताना है कि वातावरण में प्रकाश का विसरण निम्नलिखित में से किस कारण से होता है? तो राइट आंसर क्या आ जाएगा? 43 नंबर का धूल कण से होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी राइट है। अगला प्रश्न हमारा है, दाढ़ी बनाने के लिए किस दर्पण का प्रयोग करते हैं या हजामत बनाने के लिए किस दर्पण का प्रयोग करते हैं? तो अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर ए राइट है। अगला प्रश्न हमारा है, जल में वायु का बुलबुला किसकी भांति व्यवहार
करता है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हमारा है कि जल में वायु का बुलबुला किसकी भांति व्यवहार करता है। तो राइट आंसर क्या आ जाएगा, अवतल लेंस की भांति व्यवहार करता है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है प्राक कणों का अध्ययन क्या कहलाता है। करेक्ट आंसर आपको बताना है कि प्राक कणों का अध्ययन क्या कहलाता है। तो उसे पैलिनोलॉजी कहते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है दाल से हमें क्या प्राप्त होता है। करेक्ट आंसर आपको बताना है कि दाल से हमें क्या प्राप्त होता है। तो प्रोटीन प्राप्त होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है ओठ किस विटामिन की कमी के कारण फट जाता है। करेक्ट आंसर आपको बताना है कि कभी कभी ओठ क्या होता है कि ओठ के किनारे किनारे फट जाता है, वो किस विटामिन के कारण फटता है। तो विटामिन B12 की कमी के कारण फट जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है एनीमिया रोग किसकी कमी से होता है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हमारा है कि एनीमिया रोग किसकी कमी से होता है। तो आयरन की कमी से होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है टेकोफेरल किस विटामिन का रासायनिक नाम है। करेक्ट आंसर आपको बताना है कि टेकोफेरल किस विटामिन का रासायनिक नाम है। तो विटामिन ए का रासायनिक नाम टेकोफेरल है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी राइट है। आगे हम लोग तो फ्रेंड ये था साइंस के टॉप 50 प्रश्न। ये सारे प्रश्न प्रीवियस ईयर पे आधारित थे। तो उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आया होगा, ये सीरीज आपको पसंद आ रहा होगा। अगर ये सीरीज आपको पसंद आ रहा है तो प्लीज हमारा चैनल है आदर्श विनय एकेडमी, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन जरूर कीजिएगा। और इससे पहले हमने साइंस के जो 5 सीरीज करा दी है वो सीरीज को भी एक बार जरूर देखिएगा। ये सारे सीरीज हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएंगे। तो आज के लिए इतना रहने देते हैं, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।